वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। जैसा कि बहुत टाइम से ये न्यूज़ आ रही थी कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती जो है या परमानेंट भर्ती जो है वो आने वाली है। तो उस कड़ी में कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती के 6 जो है सब्जेक्ट्स के जो पोस्ट हैं वो आ गई हैं। करीब हर एक सब्जेक्ट में 600 के करीब में पोस्ट हैं। कितनी वैकेंसी हैं, क्या बेसिस होगा, पे स्केल कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, इसके अलावा कब से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, पोर्टल क्या होगा और कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, इसी पे हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल की। परमानेंट की भर्ती हो सकता है अगस्त में आए, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल की कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी आ चुकी है। तो बिना टाइम गवाए आइए सीधा चलते हैं हम अपना जो आया है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, ये देखिए आज ही का है 3/7/2026 का ये जो है नोटिस है, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो ये पोस्ट हैं वो आई हुई हैं। अगर हम इसकी बात करें अगर हम अगर हम इसकी बात करें तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक एक करके सारी आपको। बस आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको जितनी भी आपके डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन थ्रू द HED समर्थ पोर्टल। ये जो है ये पोर्टल है, ये वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, हो सकता है आज रात में हो जाए या कल सुबह आपका ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट आप 3687 मतलब 3687 वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, केवल 6 सब्जेक्ट्स की। तो और बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा? तो और बाकी सब्जेक्ट का तब होगा जब जरूरत होगी। अभी 6 सब्जेक्ट्स की जरूरत है। 211 जो नए राजकीय डिग्री कॉलेज खुले हैं स्टेट में बिहार के, उनमें ये 6 जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी वैकेंसी 3637 है। ठीक है, मतलब एक पोस्ट की करीब 600 पोस्ट है। ठीक है, और जो आपका ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। तो आप जैसे ही कल आए आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे भर्ती पे वहाँ पे रहना चाहते हैं। सैलरी कितनी होगी अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड चीज़ों को वैसे भी अपडेट आपके दिए करते हैं। अगर आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो हम और मतलब आपको जल्दी से मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हम वैकेंसी देख देते हैं पोस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज। तो हिंदी के लिए आप देखोगे यहाँ 625 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 597, हिस्ट्री के लिए 662, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596, इंग्लिश के लिए 674, सोशोलॉजी के लिए 533 और टोटल 3687 पोस्ट हैं। डेट्स याद रखिएगा, 3/7/2026 से स्टार्ट होगा, 15/7 तक होगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है। जब जब नीड होगी, जब जरूरत होगी तब ये अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो ड्राफ्ट बना है उसमें परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों के लिए भर्ती है। जैसे अगर नहीं करा पा रहा है बिहार सरकार किसी वजह से, तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती कर लेंगे। ठीक है, सैलरी कितनी होगी हमें पता है, आप उसी बोल रहे होगे। हम वैसे तो इन्होंने इसमें सारा कुछ दिया हुआ है इस ड्राफ्ट में, लेकिन हम बात करेंगे केवल और केवल कॉन्ट्रेक्चुअल की। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं। अगर आपको PDF चाहिए होगा ये तो आप बताइएगा, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो हम बता देंगे। ये जो है आपका परमानेंट पोस्ट के लिए है। कॉन्ट्रेक्चुअल पे हम चलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे हम पहुंचते हैं। देखो अब यहाँ पे 4 जो है आपका पॉइंट नंबर 4 है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर एसेंशियल एंड इमरजेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, एसेंशियल और इमरजेंट रिक्वायरमेंट, जब जरूरत होगी तब ये रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, द टीचर शैल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कब होगा? जब बहुत जरूरत होगी। तो अभी 6 सब्जेक्ट की जरूरत है इनको, तो 6 सब्जेक्ट का इन्होंने दे दिया है। और सब्जेक्ट की जरूरत अगर इनको लगेगी तो ये और सब्जेक्ट का भी निकालेंगे। एंड इमरजेंट आर व्हेन द स्टूडेंट टीचर रेशियो डज नॉट सेटिस्फाई द लेट डाउन नॉर्म्स। ठीक है, जब स्टूडेंट और जो टीचर का रेशियो कम हो जाएगा तब भी ये कर सकते हैं। ठीक है, विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेक्शन पोस्ट द क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग देम सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ API स्कोर। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो होगा वो API स्कोर के बेसिस पे होगा। जो परमानेंट होगा वो आपके नेट आपका हो या PhD हो, और वो एग्जाम के बेसिस पे होगा, बेस्ड ऑन नॉलेज एंड रिसर्च डोमेन एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका जो इसका सिलेक्शन होगा कॉन्ट्रेक्चुअल का वो होगा API प्लस इंटरव्यू।
ठीक है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा अभी हम आपको बताते हैं, एपीआई कैसे निकलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी द फिक्स emolument paid to such contractual appointed teachers shall be equivalent to the minimum monthly gross salary basic plus DA। अब देखो सैलरी कितनी मिलेगी, यही था ना, तो सैलरी आपको मिलेगी बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक पे कितना होता है 57,100 प्लस डीए जो होगा वो, ठीक है। तो आपकी ये सैलरी बन जाएगी 57,100, ये बेसिक पे होता है, तो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। Of a regular appointed assistant professor at the entry level, such appointment shall not be made initially for more than one academic session। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एकेडमिक सेशन के लिए फिलहाल होगा, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होगी वो हर एक सेशन के लिए ही होती है। And the performance of any such intern teacher shall be reviewed for academic performance before reappointing him her on the contract basis for another session। ठीक है, एक साल का आपका ये हुआ इंटरव्यू, ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट हो गया। क्या होगा, एक साल आप पढ़ाओगे, उसके बाद जब अगर रीअपॉइंटमेंट करना होगा आपको तो दोबारा से आपको देखा जाएगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से काम किया, आपने पढ़ाया, टीचिंग की अच्छे से, प्रैक्टिकल कराए, तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट shall cease to exist once the section post against which the contractual appointment was made it is filled on regular basis, provided further that the notice period calling for application from the eligible applicant for the emergent recruitment on contract basis may be reduced to a period not less than 10 days only। ठीक है, not less than 10 days only। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है आपको एपीआई स्कोर का 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिसर्च के लिए 22 मैक्सिमम कंबाइंड परमिसिबल स्कोर है, जो स्कोर होगा आपका, ठीक है, जिसमें पीएचडी के 11 मार्क्स आपको मिलेंगे, जेआरएफ के 11 मार्क्स मिलेंगे, और नेट अगर आपका केवल है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास पीएचडी और जेआरएफ दोनों है तो उसको 22 मार्क्स, पीएचडी प्लस नेट है तो उसको 19 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम 20, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वो मैक्सिमम है, ये यहाँ लिखा हुआ ये मैक्सिमम है, 26 मार्क्स है। अगर आपका पीजी में 80% से एबव है तो 26 आपको स्कोर मिलेगा, एपीआई में 70 to 80% है तो 23 मिलेगा, 60 to 70 20 मिलेगा, 50 to 60 है 17 मिलेगा, और 50% टू 60 लेस देन 60% है तो 17 मिलेगा। ठीक है, और ये जो होगा ये 50% 60% एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम ग्रेजुएशन का देख लेते हैं। 80% से एबव है 17 मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे 17। तो अगर आप 80% से एबव हैं तो आपको 17 मिल जाएगा, 70 to 80% है 15 मिल जाएगा, 60 to 70 है 13, 55 to 60 है 11, 45 to 55 है 9, लेस देन 45 0। इंटरमीडिएट 13 मार्क्स। ठीक है, 10th में 10 मार्क्स। इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट कैसे होगा, आपको पता है कि एक तो एपीआई स्कोर बन गया आपका, तो आप अपना जोड़ लीजिएगा एपीआई स्कोर, हर किसी का आपके पास जो भी है आपके सब्जेक्ट वाइज, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू इंक्लूडिंग द टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन शेल बी 12 मार्क्स। ठीक है, तो इंटरव्यू जो आपका केवल और केवल 12 मार्क्स का होगा, जिसमें से 6 + 6 होगा, 6 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 6 मार्क्स का आपका डेमो होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द टीचिंग स्किल्स टू बी टेस्टेड बाय द इंटरव्यू बोर्ड ऑन स्पॉट। द टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन शैल बी मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डेड व्हाइल मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड। मतलब 6 मार्क्स आपका डेमो का मिलेगा और 6 मार्क्स आपका इंटरव्यू का मिलेगा। जो डेमो का मार्क्स होगा, जो डेमो होगा वो आपको रिकॉर्ड भी किया जाएगा आपका। ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा, द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर सच सब्जेक्ट एज पर द रिजर्वेशन कैटेगरी शैल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन एपीआई स्कोर एंड इंटरव्यू। मतलब आपका एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, इसके बेसिस पे आपका क्या बनाएगा, मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट बनेगी। Allocation of the university to the finally selected candidates shall be done by the commission on the basis of merit cum choice as opted by the candidate in his her application form। ठीक है, तो आपसे चॉइस पहले ही पूछ ली जाएगी और उसी बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन जैसे रिजर्वेशन होता है वैसे आपको मिलेगा। ठीक है, द कमीशन shall prepare
ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो आपका था जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था ये हो गया, रिजर्वेशन पे नहीं, यहाँ पे खत्म हो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या हमने बताया है। हमने ये बताया है कि जो आपका जो वैकेंसी है बिहार सरकार में, वो टोटल जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट हैं 3637। ये सब्जेक्ट्स हैं, इन 6 सब्जेक्ट्स का निकला है। कितनी लास्ट डेट क्या है, 15/7 है। स्टार्ट कब से हो रहा है, 3/7 को। ठीक है, और इसका जो आपका जो बेसिस होगा सिलेक्शन का वो होगा एपीआई स्कोर प्लस जो है आपका इंटरव्यू। एपीआई स्कोर कैसे निकलेगा ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए होगा तो हमसे बता दीजिएगा। ठीक है, और जो है आपका इंटरव्यू आपका 12 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 नंबर का आपका डेमो होगा और 6 नंबर का आपका जो आपकी इंटरेक्शन होगा इंटरव्यू बोर्ड से वो होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा आपके लिए जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए पे स्केल बेसिक है। बेसिक जो मुझे जहाँ तक पता है 57,100 होता है, तो वही होगा 57,100। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जब परमानेंट पोस्ट आएंगी, हो सकता है मैं अभी अब प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो है परमानेंट पोस्ट के लिए हो सकता है पहले बिहार सेट का एग्जाम कराएं। अगर ये बिहार सेट का एग्जाम नहीं करा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और आ जाएगा, ये कंफर्म है। अगर ये बिहार सेट नहीं कराता, अगर बिहार सेट कराएंगे तो दिसंबर तक जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।